Hello everyone, a very good evening to all of you. Today I'm here with a new blog. ये ब्लॉग है क्लास 9th के स्टूडेंट्स के लिए और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हाउ टू स्टार्ट अ बिजनेस। एक बिजनेस सेटअप स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो आज इस ब्लॉग में हम डिस्कस करेंगे एंड उसके नोट्स होपफुली आपको अच्छे लगें। अगर आपको नोट्स अच्छे लगते हैं तो डू लाइक, शेयर, comment and subscribe to my channel and thank you so much for your support। जो भी मेरे वीडियोस देखते हैं उसके लिए थैंक यू सो मच एंड प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिए। सो स्टार्ट करते हैं एक न्यू टॉपिक दैट इज स्टार्ट अ बिजनेस। The first point is selecting the line of business. The first thing to be decided by the entrepreneur is the line and type of business to be undertaken. सबसे पहला सेटअप स्टार्ट करने से पहले एंटरप्रेन्योर को ये सोचना पड़ता है वो किस लाइन और टाइप का बिजनेस करना चाहता है। उसके दो फायदे होते हैं। पहली बात, अगर आप कोई ऐसा बिजनेस चूज करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, उससे आपके लिए वो प्रॉफिटेबल भी हो जाता है और थोड़ा नॉलेज गेन करना भी ज़रूरी है। आपको जो भी बिजनेस स्टार्ट करना है उसके बारे में अच्छे से नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी वो बिजनेस आपके लिए प्रॉफिटेबल साबित होता है। सेकेंड पॉइंट है आपका स्केल और साइज ऑफ बिजनेस। After deciding the line of business, the businessman must decide whether he wants to set up large scale or a small scale business. उसके बाद आपको ये डिसाइड करना है आपको लार्ज स्केल बिजनेस के लिए जाना है या आपको स्मॉल स्केल बिजनेस के लिए जाना है। आप सोल प्रोप्राइटरशिप के लिए जाएंगे, आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए जाएंगे, किसी कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए जाएंगे। जिस तरह का पार्टनरशिप फर्म, जिस तरह का भी बिजनेस आप करना चाहते हैं वो आपको माइंड में अपना सेट करना पड़ता है, क्योंकि बाद में इन्वेस्टमेंट उसके अकॉर्डिंगली ही आप करते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका choice of form of business organization. The next decision must be taken is to finalize the form of business, that is to set up a sole proprietorship, पार्टनरशिप और अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। इससे जो पहला पॉइंट है उसमें यही चीज डिस्कस करी थी। जब आप बिजनेस का साइज डिसाइड करते हैं तो आप ये भी डिसाइड करते हैं कि आप सोल प्रोप्राइटरशिप इंडिविजुअल बिजनेस के लिए, पार्टनरशिप किसी के साथ बिजनेस के लिए, या फिर किसी जॉइंट स्टॉक कंपनी यानी कि जिसमें शेयर होल्डर्स होते हैं उस तरह के बिजनेस फॉर्म के लिए आप जाना चाहते हैं कि नहीं जाना चाहते हैं। फोर्थ स्टेप है आपका द लोकेशन ऑफ बिजनेस एंटरप्राइज। जब आपने लाइन ऑफ बिजनेस सेलेक्ट कर लिया, आपको किस तरह का बिजनेस करना है, आपने ये भी डिसाइड कर लिया द साइज ऑफ बिजनेस, आपका बिजनेस कितना बड़ा होगा, एक लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी या स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन होगी। उसके बाद आपने फॉर्म ऑफ बिजनेस भी चूज कर लिया, आप सोल प्रोप्राइटरशिप पे जाएंगे, पार्टनरशिप या फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी के लिए। तो उसके बाद फोर्थ पॉइंट आता है लोकेशन। द एंटरप्रेन्योर हैज टू डिसाइड द प्लेस वेयर द एंटरप्राइज विल बी लोकेटेड। बिफोर टेकिंग दिस डिसीजन इट मस्ट फाइंड आउट अवेलेबिलिटीज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, लेबर, बैंकिंग, ट्रांसपोर्टेशन एक्सेट्रा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। आपने जो भी लोकेशन डिसाइड करेगा आपका बिजनेस का, उसमें ये देखना बहुत ज़रूरी है कि जो भी आपका रॉ मटेरियल है, आपका पावर है, जो आपका लेबर है, बैंकिंग सेक्टर है और ट्रांसपोर्टेशन है, वो नियर बाय हो, ताकि उसमें आपको ज़्यादा कॉस्ट खर्च करनी ना पड़े। अगर आपने कोई ऐसी जगह अपना बिजनेस लोकेट कर दिया जहाँ पे ये चीज़ें इतनी इजीली अवेलेबल नहीं हैं, या कुछ चीज़ें अवेलेबल हैं और कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं हैं, जिसके लिए आपको दूर से कोई चीज़ मंगवानी पड़ रही है, तो आगे चल के यही खर्चे आपके लिए भारी भी पड़ सकते हैं, क्योंकि आप नहीं जानते कि आपका बिजनेस अभी स्टार्टिंग में कितना सक्सेसफुल रहेगा। पहले तो पैसा आप ही लगाएंगे, प्रॉफिट होने के बाद ही रिटर्न होता है। इसीलिए ये सब चीज़ें माइंड में रख के चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फिफ्थ पॉइंट है आपका फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट। The businessman must analyze the amount of capital he might require to buy a fixed asset and for the working capital, that is your day-to-day expenses. Proper financial planning must be done to determine the amount of fund needed. अब बिजनेस में आप कितना पैसा लगा रहे हैं ये बहुत ज़रूरी है एनालाइज करना पहले ही। अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग नहीं करके फाइनेंस की नहीं चलेंगे तो आगे चल के आपको फाइनेंसेस बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे सकते हैं। इसीलिए आप फिक्स असेट्स, जो कि आपके बड़े बड़े इक्विपमेंट्स होते हैं, उनके लिए आप कितना पैसा खर्च करेंगे
और आपका वर्किंग कैपिटल जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस हैं, वर्किंग में जो काम आता है उसमें आप कितना पैसा खर्च करेंगे, इस सब चीज़ों की प्लानिंग आपको पहले ही करके चलनी पड़ती है। जो ये प्लानिंग प्रॉपर्ली नहीं करके चलते हैं आगे चल के वो बिजनेस लॉसेस में कन्वर्ट हो जाता है। 6 पॉइंट है आपका फिजिकल फैसिलिटीज। इट इंक्लूड्स मशीनरी, इक्विपमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा. This decision depend upon the size, scale and the type of business activity he wants to carry on. आपकी जो भी मशीनरी है, इक्विपमेंट्स हैं, जो बिल्डिंग है, इस सब का डिसीजन किस पे डिपेंड करता है? जो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, आप उसको बिल्डिंग को या जो मशीनरी है वो किस साइज में लेंगे, कितना उसका टाइप ऑफ बिजनेस की एक्टिविटीज होंगी, लार्ज स्केल होगी, स्मॉल स्केल होगी, ये सारे डिसीजंस आपको पहले ही लेने पड़ते हैं। 7 पॉइंट है आपका plant layout, showing the physical arrangement of machines and equipments need to manufacture a product. आपका जो भी प्लांट आप सेटअप कर रहे हैं, बिजनेस आप सेटअप कर रहे हैं, इसका एक लेआउट आपको बनाना पड़ता है, एक तरह का ड्राइंग बनाना पड़ता है, लेआउट जो हम कहते हैं। आपकी मशीनरी कहाँ लगेगी, कौन सा इक्विपमेंट कहाँ लगेगा, कहाँ पे आप वॉशिंग एरिया, कहाँ पे आप बिल्डिंग सेटअप करेंगे, ये सब कुछ आपको पहले ही प्रिपेयर करना पड़ता है विद द आर्किटेक्ट, तभी आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। 8 पॉइंट है आपका कॉम्पिटेंट एंड कमिटी वर्क फोर्स. The entrepreneur must find out the requirement of skilled and unskilled workers and managerial staff to perform various activity. अब आपको skilled और unskilled workers को देखना पड़ता है, वो आप कहाँ से अरेंज करेंगे। फिर मैनेजरल स्टाफ जो आपका ऑफिस का स्टाफ है जो आपके लिए वर्क करेगा, उसे आप कहाँ अरेंज करेंगे, कैसे अरेंज करेंगे, ये सब भी आपको पहले ही देखना पड़ता है बिफोर स्टार्टिंग अ बिजनेस। 9th point is tax planning. The entrepreneur must try to analyze the type of taxes because there are a number of taxes laws in the country which affect the functioning of a business. अब जब आप सब कुछ कर चुके हैं तो आपको टैक्स प्लानिंग भी करके चलना पड़ता है बिकॉज हमारी कंट्रीज में बहुत तरह के अलग अलग टैक्सेस हैं जो फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पे लगाए जाते हैं। फॉर्म आपने चुना है उस पे किस तरह के टैक्सेस होंगे, आपको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा, आपको क्या क्या उसमें डू एंड डोंट्स हैं जो आपको करने हैं और जो नहीं करना है, वो सब कुछ आपको पहले ही देख के चलना पड़ता है। टैक्स प्लानिंग बहुत ज़रूरी है बिकॉज अगर हम टैक्स नहीं पे करेंगे तो हमारा जो भी बिजनेस है वो गवर्नमेंट के अंदर अनलॉफुल कैटेगरी में आ जाएगा। इसीलिए प्रॉपर टाइम पे और जितना भी टैक्स बनता है आप पे करें, तभी आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल भी रहेगा, लॉफुल बिजनेस भी कहलाएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सेटिंग अप ऑफ द एंटरप्राइज. After analyzing the above mentioned point carefully, the entrepreneur can start the business, which would mean the mobilizing various resources and completing legal formalities. जब आप सब कुछ ऊपर के 9 पॉइंट्स है वो कर चुके हैं, उसके बाद जो बिजनेस एनालाइज किया जाता है कि हाँ जो भी मेंशन पॉइंट्स है सब कुछ कंप्लीटेड है, तब आपका बिजनेस आप रियल फैक्टर में स्टार्ट कर सकते हैं। स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले रिसोर्सेज को गैदर करना होगा और एक लीगल फॉर्मेलिटी जो बिजनेस को सेटअप करने का जो एक लीगल फॉर्मेट है उसको फॉलो करके ही आप बिजनेस को सेटअप कर सकते हैं और आपका बिजनेस स्टार्ट हो सकता है। सो आई होप जो मैंने आपको पॉइंट्स इसमें लिखवाए हैं दे आर इन अ वेरी इजी मैनर, आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे मैं और अच्छे टॉपिक्स को लेकर आ रही हूँ क्लास 9, 10th, 11th, 12th के। Keep watching guys and keep supporting. Thank you so much for watching. Bye bye. Take care everyone.